नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3 हो, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या होगा? 1/3, 1/6, 1/2 एंड 1/4। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शीट लो, हमें पता है कि देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। देखो फिर से एक बार देख, सबसे पहले हमें नो है कि देखो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। अब आगे देखो ध्यान पर, इसलिए अब देखो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये एक दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये एक का वर्ग आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा, आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ये 2 दिया हुआ है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू। आगे देखो ये प्लस का प्लस 2 प्लस का प्लस योग का योग, आगे देखो ये 2 का 2, आगे देखो ये x, जो देखो सबसे पहले ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की देखो हमें वैल्यू फाइंड करनी। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2 का 2, अब आगे देखो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की हमें वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। फिर देखो इसके वैल्यू की जरूरत आगे चल के पढ़ने ही वाली है। देखो सबसे पहले हम ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू आउट कर देते हैं। ध्यान सबसे पहले देखो ये एक का वर्ग एक ही होता है, मतलब कि देखो 1 गुणा 1 यानी कि 1 × 1, देखो एक ही होता है। आगे देखो ये 2 यानी कि प्लस 2 है, देखो ये 2 एक्चुअल में प्लस 2, देखो ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, ये प्लस 2 इधर माइनस 2 होगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब कि प्लस का माइनस होगा, आगे बराबर इक्वल देखो इधर हमारे पास ये 2 बार ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा, इधर 2 टाइम्स ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बचेगा। आगे देखो ये प्लस को आगे में लिखो चाहे ना लिखो, ये प्लस को आगे में राइट करो या फिर ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होती है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होती। मतलब कि देखो आगे में कोई भी चिन्ह ना हो तो हमेशा प्लस तो होता ही है, आगे देखो ध्यान पर देखो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब देखो यदि हमारे पास यहाँ पर 2 माइनस 1 होता तो आंसर 1 होता, पर यहाँ पर उल्टा है, मतलब देखो 1 माइनस 2 है, मतलब यहाँ पर
छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटानी है। इसलिए देखो आगे में माइनस आएगा, अहेड में यानी फॉरवर्ड में माइनस आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। आगे देखो, ये देखो यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है, यहाँ पर मिडल में मध्य में इनटू हिडन हुआ देखो इनटू टू इधर आएगा तो डिवाइड टू होगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब कि गुणा का रूपांतरण यानी कि कन्वर्टेशन भाग में होगा, यानी कि डिवाइड में होगा, यानी कि बट्टे में होगा, हर में होगा, यानी कि देखो डिनोमिनेटर में होगा, बराबर इक्वल देखो ये xy प्लस yz प्लस zx होगा। देखो ये xy प्लस yz प्लस zx होगा, मतलब कि देखो ये xy प्लस yz प्लस zx का मान यानी कि वैल्यू देखो ये -1/2 होगा, -1/2 होगा। अब आगे देखो हमें फिर से अगेन दोबारा पुनः देखो हमें पता है कि देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स xyz इक्वल टू बराबर देखो x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो अब आगे देखो हमें पता है, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स xyz इक्वल टू बराबर x प्लस y प्लस z इंटू x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स xy प्लस yz प्लस zx होता है। अब आगे therefore इसलिए अब सबसे पहले x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, ये देखो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर ये 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखो ये माइनस का माइनस आगे 3 का, आगे देखो ये xyz की हमें वैल्यू निकालनी है, ये xyz की वैल्यू आउट करना है। देखो बराबर इक्वल बराबर के सबसे पहले x प्लस y प्लस z, देखो ये एक होता है, एक देखो फिर से यहाँ पर देखो x प्लस y प्लस z बराबर ये एक आएगा, और यहाँ पर वर्ग देखो यहाँ पर ये 1 का वर्ग आएगा, 1 स्क्वायर आएगा। देखो ये माइनस का आएगा, देखो ये 3 का आएगा, देखो xy प्लस yz प्लस z, ये xy प्लस yz प्लस z की वैल्यू देखो ये -1/2 आती है, -1/2 आती है, -1/2 आती है। देखो therefore देखो ये 3 3xyz है, 3 3xy देखो बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले ये 1 इंटू ये सारा यानी कि ये सारा इंटू 1 देखो ये सारा ही होगा, मतलब कि देखो हम कोई भी संख्या का गुणा एक के साथ करते हैं, 1 के साथ करते हैं तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। देखो ये 1 का वर्ग 1 होता है, देखो ये देखो यहाँ पर देखो ये बीच में गुणा छुपा हुआ है, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब देखो सेम चिन्हों का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, अब देखो ऊपर में ये 3 एकम
3 होगा और बट्टे में ये 2 है। मतलब कि देखो ये -3 इंटू -1/2 यानी कि -1/2 इंटू -3 देखो ये +3/2 होगा, +3/2 होगा, +3/2 होगा। अब देखो इसलिए अतः देखो ये 3 देखो सबसे पहले देखो बराबर यहाँ पर देखो ये 1 + 3/2 क्या होगा, ये 1 + 3/2 क्या होगा, 1 + 3/2 क्या होगा, 1 + 3/2 क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो ये 1 में यानी कि 1 में देखो ये 3 का आधा यानी देखो डेढ़ को 1 में जोड़ना है। 3/2 यानी 3 का हाफ यानी डेढ़ को 1 में ऐड करना है। ताकि देखो ऐसा करने पर हमें देखो 5/2 मिलेगा, 5/2 मिलेगा। मतलब कि 5 का आधा मिलेगा, मतलब कि हमें 2.5 मिलेगा। इन शॉर्ट में देखो ये 1 + 2.5 होता है, 2.5 होता है। देखो आगे सिंपल शब्दों में कहे तो सिंपलेस्ट वर्ड में कहे देखो यहाँ पर ये 2 एकम 2 का 1 दूनी 2 का। देखो ये 2 में हम ये 3 को जोड़ेंगे तो हमें ऊपर में 5 मिलेगा और बट्टे में 2 तो आएगा। इन शॉर्ट ये 1 + 3/2 यानी 3/2 + 1 = बराबर 5/2 होगा, 5/2 होगा। अब देखो therefore ये 3 -5/2 इक्वल टू बराबर देखो ये 3xyz होगा। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये 3 का 3 देखो ये 3 का देखो ये 5/2 एक्चुअल में +5/2 है, +5/2 देखो ये +5/2 को हम इधर लाएंगे तो -5/2 का मतलब कि चिन्ह बदलेगा, मतलब कि प्लस का माइनस और बराबर को देखो इधर ये -3xyz ये -3 टाइम्स xyz को हम इधर लाते हैं देखो +3 टाइम्स xyz होगा। ये -3xyz इधर आके +3xyz होगा। ध्यान देखो ये आगे में प्लस लिखो चाहे न लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखो +3xyz होता है, मतलब कि आगे में प्लस होता ही है, अहेड में फॉरवर्ड में प्लस होता ही है। अब आगे देखो therefore ये 3 - 5/2 मतलब कि देखो 3 5 का आधा मतलब कि 2.5 इक्वल टू बराबर देखो 0.5 होगा, 0.5 होगा मतलब देखो 1/2 होगा, 1/2 होगा, 1 का आधा होगा, 1/2 होगा, आधा होगा। दूसरे तरीके से कहे तो इन अदर वे से कहे देखो ये 3 दूनी से होगा, 2 तिया से होगा। देखो से में से ये 5 घटेगा तो हमें ऊपर में 1 मिलेगा, नीचे में 2 तो आएगा ही। इन शॉर्ट ये 3 - 5/2 1/2 होगा, मतलब देखो 0.5 होगा, 0.5 मतलब देखो ये 3 टाइम्स xyz इक्वल टू बराबर 3 टाइम्स xyz इक्वल टू बराबर ये 1/2 होगा। सो आगे
therefore देखो देखो ये 1/2 into 1/3 इक्वल टू बराबर ये x y z होगा x y z देखो ये 1/2 into 1/3 इक्वल टू बराबर ये x y z कैसे तो सबसे पहले ये 3 को हम 3/1 ऐसे लिख सकते मतलब देखो बट्टे में यानी कि हर में लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज सदा एक यानी कि 1 तो होता ही है एक यानी कि 1 तो होता है ना देखो यहाँ पर बीच में गुणा है ना देखो ये गुणा 3/1 को हम इधर लाते हैं तो गुणा 1/3 को देखो फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखो ये गुणा 3/1 को हम इधर लाते हैं तो गुणा 1/3 होगा मल्टीप्लाई 1/3 होगा मतलब कि देखो ये अंश आपका हर हो जाएगा एंड ये हर आपका अंश हो जाएगा दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर आपका योर न्यूमरेटर हो जाएगा मतलब कि देखो इधर ये 3/1 गुणा में है तो इसी को इधर भी गुणा में लिखना है तो इधर भी गुणा में लिखना है मल्टीप्लिकेशन में राइट करना है देखो इसको उलट के यानी कि पलट के यानी कि रिवर्स करके राइट करना होता है इन शॉर्ट देखो ये xyz बराबर इतना होगा यानी कि therefore इसलिए अतः hands देखो यहाँ पर ऊपर में एक होगा और नीचे में ये 2 यानी 3 दूनी 6 होगा देखो फिर से एक बार ऊपर में देखो एक और नीचे में 2 यानी 3 दूनी 6 होगा मतलब कि देखो मीन्स कि देखो ये अंश का गुणा अंश के साथ करना होता है न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ करना होता है और जो आंसर आता है उसको अंश में ही लिखना होता है यानी न्यूमरेटर में ही राइट करना होता है सैम टू सैम सिमिलरली इसी तरह देखो ये हर का गुणा हर के साथ होता है ये हर का गुणा हर के साथ देखो ये डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर के साथ होता है और जो आंसर आता है उसको डिनोमिनेटर में ही लिखना है यानी हर में ही लिखना होता है देखो बराबर इक्वल देखो xyz होगा मतलब कि देखो ये xyz यानी कि x गुणा y गुणा z का मान यानी कि वैल्यू देखो ये 1/6 होगा 1/6 1/6 होगा यानी कि 1/6 होगा इसमें देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा सेकंड क्वेश्चन ऐसा यदि AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 8 और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 20 हो तो 1/2 A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 56 84 एंड 80 अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ पर ये
a प्लस बी प्लस सी का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही है, यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही। देखो आगे ये 1/2 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो पहले ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकलेगा। आगे देखो आगे जो बचा हुआ है उसका वैल्यू निकलेगा। मतलब देखो ये 1/2 और ये पूरे का वैल्यू निकलेगा। मतलब कि 1/2 गुणा ये सारा गुणा ये 1/2 का वैल्यू निकलेगा। मतलब देखो ये 1/2 गुणा ये सारा का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते, सिंपल तरीके से निकाल भी सकते, आउट भी कर सकते। तो आगे देखो सबसे पहले हम ये a प्लस बी प्लस सी का मान फाइंड करते। मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों का मान सेपरेट पर्टिकुलर फाइंड करना है और यहाँ पर रख देना है, पुट कर देना है। देखो हम ये पूरे का वैल्यू मिला जाएगा। सबसे पहले देखो इसका मान कैसे निकलेगा, तो देखो उसके लिए हमें पता है। देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 बार ये ab प्लस bc प्लस ये होता है। ध्यान से देखो बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले देखो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये 2 का 2 2 का 2। देखो सबसे पहले ये 2 को हम ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो ये 2 को हम ऐसा क्यों लिखते, देखो वो z और 2 सेम ही लगता है। देखो z और 2 सेम ही लगता है, इसलिए देखो ये 2 को हम ऐसे राइट करते हैं, इसलिए देखो ये 2 को हम ऐसे लिखते हैं। आगे देखो ये ab, देखो ये प्लस का प्लस 2 का 2। आगे देखो ये ab प्लस bc प्लस ये ab प्लस bc प्लस ये का वैल्यू ये 8 दिया हुआ है। गिवन ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 18 के बराबर सबसे पहले 20 का 20, आगे प्लस का प्लस जमा का जमा। आगे देखो यहाँ पर 8 दूनी 2 8 16 होगा 16 होता है ना बराबर। इसको देखो ये 20 प्लस 16 यानी 16 प्लस 20 यानी 20 प्लस 16 देखो 36 होगा, 36 होगा, 36 होगा, 36 होगा। मतलब कि देखो ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर 36 होगा, 30 होगा। therefore ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू बराबर वर्गमूल 36 होगा, रूट 30 होगा। मतलब देखो इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा, इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहीं देखो हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं। बोथ साइड्स हम स्क्वायर रूट
ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड। ध्यान देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है, इसलिए देखो ये वर्गमूल और वर्ग यानी कि वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो यानी हम कैंसल कर सकते हैं। इसलिए देखो आगे हमारे पास सिर्फ केवल ओनली जस्ट मात्र फक्त देखो ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये a प्लस बी प्लस सी बचेगा, इधर ये वर्गमूल 36 होगा, रूट 36 बराबर 36 का वर्गमूल से होता है क्योंकि b और s का देखो यहाँ पर 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर देखो 36 होता है, इसलिए उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वैश्य देखो 36 का वर्गमूल नहीं 36 का स्क्वायर यानी कि रूट यानी कि मूल यानी कि वर्गमूल से होगा 6 होगा से होगा 6 होगा। मतलब कि देखो ये a प्लस बी प्लस सी का मान यानी कि वैल्यू 6 होगा 6 होगा। अब आगे देखो हम ये 1/2 इनटू देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 1/2 into a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू आउट करना है, फाइंड करना है ना। देखो ये 1/2 into a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये पूरे के बराबर इक्वल देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, मतलब देखो उल्टा रिवर्स देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c बराबर देखिए उल्टा 1/2 into a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर होता है। ध्यान देखो बराबर इधर सबसे पहले ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर ये 20 दिया हुआ है। अरे देखो ये देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास ये तीन पद है, थ्री टर्म्स ध्यान दो, ये तीनों पदों में हम तीनों टर्म्स में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो ये तीनों पदों में से देखो ये माइनस सामान्य होगा, माइनस कॉमन होगा, माइनस सामान्य होगा, इसलिए देखो ये माइनस ए बी प्लस ए बी हो जाएगा। मतलब देखो माइनस सामान्य लेने पर यानी कॉमन लेने पर देखो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब कि चिन्ह बदलेगा। सेम टू सेम ये माइनस बी सी प्लस बी सी होगा, मतलब कि देखो चिन्ह बदलेगा, माइनस का प्लस और लास्ट में सेम टू सेम ये माइनस सी प्लस सी होगा, यानी चिन्ह बदलेगा। मतलब देखो माइनस सामान्य लेने पर यानी माइनस कॉमन लेने पर देखो अंदर में ये प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। मतलब कि देखो ये माइनस इंटू ये सारा एंड ये सारा इंटू माइनस, देखो ये सारा मतलब कि माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। मतलब देखो इसका विस्तार एंड एक्सपेंशन ये होगा, ये दिस होगा बराबर इक्वल ये 20 का आगे माइनस का माइनस, अरे देखो ये
प्लस ए बी यानी कि ए बी प्लस ए बी यानी कि ए बी प्लस ए बी यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ये देखो ये प्लस ए बी यानी कि ये ए बी प्लस बी सी प्लस ये बराबर है 8 दिया गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस ये इक्वल टू 8 बराबर तो ये 20 माइनस 8 12 होगा 12 होगा 12 होगा 12 मतलब देखो ये दिस 1/2 into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to देखो इसका मान ये 12 इक्वल 12 फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो ये 1/2 into a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to बराबर ये 12 होगा 12 मतलब इसका मान 12 आएगा 12 आएगा। अब ये सबसे पहले यहाँ पर बीच में हर जगह गुणा ही है बीच में हर जगह गुणा ध्यान देखो हमें ये पूरे का मान निकालता है। सबसे पहले ये a प्लस बी प्लस सी का मान देखो ये 6 निकल के आ गया देखो गुणा ये 1/2 और ये पूरे का गुणा मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर का देखो आंसर है 12 आता है ना ये 12 इक्वल 12 देखो ये 12 छक्के 72 होगा 72 होगा 72 होगा 72 होगा इसलिए अतः therefore देखो ये पूरे के बराबर ये 72 होगा 72 होगा इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे तीसरा प्रश्न ऐसा यदि p by q plus q by r plus r by p equal to r और q by p plus r by q plus p by r equal to 11 हो तो p cube divide q cube plus q cube divide r cube plus r cube divide p cube बराबर क्या होगा 251 339 39 264 and 248। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये p क्यूब डिवाइड q क्यूब को हम देखो p डिवाइड q होल क्यूब ऐसे लिख तो देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस अगेन देखो ये p क्यूब डिवाइड q क्यूब को हम देखो ये p डिवाइड q होल क्यूब ऐसे लिख मतलब देखो ये 3 घात ये पूरी संख्या को लगे और बीच में डिवाइड है भाग है इसलिए देखो ये 3 घात ये दोनों संख्या को यानी अंश और हर दोनों का यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को बोथ को सेपरेट लगेगी पर्टिकुलर लगे देना कि p का घन ऊपर में आएगा नीचे में q का घन इन शॉर्टकट में देखो ये p क्यूब डिवाइड q क्यूब को हम p डिवाइड q होल क्यूब ऐसे मतलब कि पूरे की 3 घात हम दे सकते। आगे देखो ये प्लस का प्लस सेम टू सेम ये q क्यूब डिवाइड r क्यूब को हम देखो ये q डिवाइड r होल क्यूब ऐसे लिख सकते देखो ये q डिवाइड r होल क्यूब ऐसे राइट कर आगे देखो प्लस का प्लस सेम टू सेम ये r क्यूब डिवाइड p क्यूब को हम देखो r डिवाइड p होल क्यूब ऐसे लिख सकते देखो r डिवाइड p होल क्यूब ऐसे लिखते हैं r डिवाइड p होल क्यूब ऐसे लिख सकते। अब देखो ये p बाई q को हम a मान लेते हैं ये p बाई q को हम a मान आगे देखो सेम टू सेम ये q बाई r को हम
बी मान लेते हैं। लास्ट में देखो आर बाई पी को हम सी मान लेते हैं। ये आर बाई पी को हम सी मान लेते हैं। ध्यान आगे देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि हमें नो है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी इक्वल टू बराबर a प्लस बी प्लस सी इनटू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। फिर से एक बार वंश अगेन देखो हमें पता है कि हमें खबर है कि देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बार ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। therefore देखो सबसे पहले ये a बराबर p डिवाइड क्यों ध्यान देखो यहाँ पर ये p डिवाइड क्यूब होल क्यूब आएगा। p डिवाइड क्यूब होल क्यूब आएगा। देखो प्लस का प्लस सेम टू सेम b बराबर ये q डिवाइड r है। q डिवाइड r देखो यहाँ पर ये q डिवाइड r होल क्यूब आएगा और लास्ट में प्लस ये c बराबर ये r बाय p है। r बाय p इसलिए यहाँ पर ये r बाय p होल क्यूब आएगा। r बाय p होल क्यूब आएगा। देखो c को घन लगा और c बराबर ये तो ये पूरे को भी 3 घात लगी 3 पावर लगी। आगे देखो ये माइनस 3 टाइम्स क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर बीच में गुणा है। आगे देखो a बराबर ये p डिवाइड q है। आगे देखो गुणा b बराबर ये q डिवाइड आगे गुणा ये टेस्ट c बराबर ये r बाय e है। r बाय p आगे देखो बराबर इधर देखो सबसे पहले फिर से देखो ये a बराबर ये p बाय q है। आगे प्लस ये b बराबर ये q बाय r प्लस ये c बराबर ये r बाय p है। r बाय p है। आगे देखो इनटू देखो ये a बराबर ये फिर से p बाय q है। आगे प्लस ये b बराबर फिर से q बाय r प्लस ये c बराबर r बाय p है। r बाय p और ये पूरे को वर्ग लगा हुआ है, पूरे को स्क्वायर लगा। आगे देखो ये माइनस का माइनस आगे 3 का 3। अब देखो यहाँ पर फिर से देखो ये a बराबर ये pq है, मतलब p डिवाइड q है, p डिवाइड q। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, गुणा देखो ये b बराबर ये q डिवाइड r है, q डिवाइड r। आगे देखो प्लस का प्लस। आगे देखो b बराबर फिर से ये q डिवाइड r है गुणा ये c बराबर देखो ये r बाय p है और लास्ट में देखो प्लस ये r बाय p गुणा देखो ये p डिवाइड q होगा। फिर से एक बार वंश अगर देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यू ही रखा। देखो से लो ये माइनस का माइनस 3 का। आगे देखो a बराबर ये p डिवाइड q बीच में गुणा आगे b बराबर ये q बाय r प्लस का प्लस b बराबर ये q बाय r। देखो बीच में गुणा c बराबर ये r बाय p प्लस देखो c बराबर r बाय p गुणा बीच में गुणा a बराबर ये p डिवाइड q ध्यान देखो देखो इस तरह देखो सबसे पहले ये p डिवाइड q होल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो p
क्यूब पी क्यूब डिवाइड क्यू क्यूब होगा, आगे प्लस यहाँ पर ये क्यू क्यूब डिवाइड आर क्यूब होगा, प्लस ये आर क्यूब डिवाइड ये पी क्यूब होगा। देखो ये पी क्यूब डिवाइड क्यू क्यूब प्लस ये क्यू क्यूब डिवाइड आर क्यूब प्लस ये आर क्यूब डिवाइड पी क्यूब होगा। आगे देखो यहाँ पर क्या होगा, हियर क्या होगा, देखो हियर 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 हियर, यहाँ पर देखो सबसे पहले पी पी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अरे देखो सेम टू सेम ये क्यू क्यू भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अरे सेम टू सेम ये आर आर बी एबो बिलो डिलीट हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पर केवल ये 3 ही बचेगा, मतलब देखो हमारे पास यहाँ पर -3 ही बचेगा, ये -3 ही बचेगा। देखो बराबर इक्वल बराबर, यहाँ पर ये P डिवाइड Q प्लस Q डिवाइड R प्लस R डिवाइड P इक्वल टू बराबर ये 8 दिया हुआ है। आगे देखो फिर से ये P डिवाइड Q प्लस Q डिवाइड R प्लस R डिवाइड P बराबर ये 8 है, इसलिए देखो यहाँ पर ये 8 का वर्ग आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का वर्ग आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा। आगे देखो ये माइनस का आगे देखो ये 3 का 3 का 3 का 3। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये पहले पद में फर्स्ट टर्म में देखो ये क्यू क्यू ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, देखो यहाँ पर बीच में गुणा है। आगे देखो सेम टू सेम ये दूसरे पद में ये आर आर ऊपर नीचे कैंसल, सेम टू सेम ये थर्ड टर्म में देखो ये पी पी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। इसे देखो हमारे पास देखो पहले पद में ये p डिवाइड r बचेगा, आगे देखो दूसरे पद में ये प्लस q डिवाइड p बचेगा, और लास्ट टर्म में देखो ये प्लस r डिवाइड q बचेगा, प्लस r डिवाइड q बचेगा। ध्यान देखो हम यहाँ पर देखो यहाँ पर ये दोनों जगह पर यहाँ पर हियर ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। देखो सीख लो, सबसे पहले देखो ये Q डिवाइड P, देखो Q डिवाइड P, देखो यहाँ पर भी Q डिवाइड P होगा, देखो ये प्लस Q डिवाइड P बचा है, देखो Q डिवाइड P बचा है, देखो प्लस R बाई Q, देखो यहाँ पर भी होगा प्लस R बाई Q, देखो और लास्ट में ये प्लस P बाई R, तो ये देखो प्लस P बाई R है, प्लस P बाई R, मतलब कि आगे में प्लस तो होता है, मतलब देखो ये जो बचा हुआ है वो ये ही है, मतलब ये जो है वो यहाँ पर ही आने वाला है, आया हुआ है, इसलिए देखो इसका वैल्यू 11 दिया, इसलिए देखो इसका वैल्यू यहाँ पर 11 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। ध्यान दो बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 8 का आगे देखो ये 8 का वर्ग 64 होता है, 64 होता है, मतलब कि 8 गुना 8 यानी 8 into 8, देखो 8 8 64 होगा, 8 8 64, देखो ये माइनस का, देखो यहाँ पर ये 11 किया 33 होगा, 33 होगा, 33 होगा, 33 होगा। देखो बराबर इक्वल, सबसे पहले 8 का 8 का आगे देखो ये 64 माइनस 33 क्या होगा, तो सबसे पहले ये 4 माइनस 3 1 होगा, आगे देखो 6 माइनस 3 3 होगा, 3 होगा, मतलब कि देखो ये 64 माइनस 33 बराबर इक्वल 31 होगा, 31
31 होगा, ध्यान दो, बराबर इक्वल क्या होगा, मतलब देखो 21 अट्ठे क्या होगा, 21 अट्ठे कितना होगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 8 एकम 8 होगा, अरे देखो ये 8 तिया यानी 3 अट्ठे 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा 20 होगा, मतलब देखो ये 21 का 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स यानी कि 8 फोल्ड ये 248 होगा, 248 होगा, 248 होगा, मतलब कि देखो ये पूरे के बराबर 248 होगा ना, देखो ये पूरे के बराबर देखो 248 प्लस 3 होगा, देखो ये पूरे के बराबर ये 248 प्लस 3 होगा, मतलब कि ये -3 इधर +3 होगा, ध्यान देखो बराबर इको देखो ये 248 प्लस 3 यानी 248 जमा 3 251 होगा, ये 248 प्लस 3 इक्वल के बराबर 251 होगा, 251 होगा, मतलब देखो ये p क्यूब डिवाइड q क्यूब प्लस q क्यूब डिवाइड r क्यूब प्लस r क्यूब डिवाइड p क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये 251 होगा, ये 251 होगा, दैट इज 251 होगा, सो हेंस दिस ऑप्शन ए आपका योर फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।